हरिओम। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं ये विषय योग पाठ्यक्रमों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जो है पतंजलि योग दर्शन या पतंजलि योग सूत्र। योग के सभी विद्यार्थी पतंजलि योग सूत्र से पूरी तरह परिचित हैं, इसको पढ़ते हैं, समझते हैं, लेकिन फिर भी उनके मन में कभी कभी कई शंकाएं रह जाती हैं। उन्हीं शंकाओं को दूर करने के लिए आने वाली कुछ वीडियोस में हम योग दर्शन के विषयों को समाहित करने वाले हैं, जिससे कि छात्रों को सहायता हो सके, जिससे कि वे योग दर्शन के इन विषयों को एक सरल भाषा में आसानी से समझ सकें। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। मैं डॉक्टर आशीष डोभाल आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल आत्मज्ञान योगा स्टडी में। भारतीय आस्तिक दर्शनों में योग दर्शन का एक विशेष स्थान है, जिसके प्रणेता महर्षि पतंजलि हैं, और इन्हीं के नाम पर इसे पतंजलि योग सूत्र या पतंजलि योग दर्शन भी कहा जाता है। इस दर्शन में मोक्ष की प्राप्ति को ही जीवन का परम लक्ष्य माना गया है और इसके लिए योग अभ्यासों पर जोर भी दिया गया है। कहा जा सकता है कि योग दर्शन में व्यवहारिक पक्ष को अधिक प्रधानता दी गई है। इस दर्शन को सांख्य दर्शन का पूरक दर्शन भी कहा जाता है, जहां सांख्य दर्शन में केवल सैद्धांतिक पक्ष को ज़्यादा प्रधानता दी गई है, वहीं योग में व्यवहारिक पक्ष को ज़्यादा प्रधानता दी गई है। और कहा भी गया है, सांख्य योगो पृथक बाला प्रवतंती ना पंडिता, कि जो सांख्य और योग दर्शन को अलग अलग समझते हैं उन्हें विद्वान नहीं अर्थात ज्ञानी नहीं, बालक कहा जाएगा, जो कि सांख्य और योग को अलग अलग समझते हैं। जहाँ अन्य भारतीय दर्शन जीवन, जीव और मोक्ष की चर्चा करते हैं, उनको समझने का प्रयास करते हैं, वहीं योग दर्शन उनको प्राप्त करने का मार्ग बताता है। योग दर्शन मोक्ष को प्राप्त करने का मार्ग बताता है, ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग बताता है, और किस तरह से ये प्राप्त किए जाएंगे उन साधनों की चर्चा करता है। इसलिए इसको व्यवहारिक कहा गया है। योग दर्शन सांख्य दर्शन के सभी 25 तत्वों को पूर्ण तरह से स्वीकार करता है और साथ ही साथ एक और तत्व को इसमें समाहित करता है, जिसे ईश्वर तत्व कहा गया है। योग सूत्र के समाधि पाद में 24वें सूत्र में ईश्वर को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि क्लेश कर्म विपाकाशय परामिष्टा पुरुष विशेष ईश्वर। ऋषि पतंजलि ने योग दर्शन में योग के सभी तत्वों को समाहित करने का प्रयास किया है, क्योंकि इससे पूर्व भी योग था और उसकी शिक्षाएं थी, लेकिन ये योग बिखरा हुआ था। महर्षि पतंजलि ने इन बिखरे हुए मोतियों को एक सूत्र में पिरोने का प्रयास किया है, जिसको उन्होंने योग सूत्र कहा। महर्षि पतंजलि ने इस योग दर्शन या एक योग सूत्र को 4 भागों में विभक्त किया है, जिसे पाद कहा गया है। यहाँ पर अध्यायों को अध्याय न कहकर पाद कहा गया है। पाद यानी 4 स्तंभ, जिनके ऊपर पूरा योग खड़ा है। समाधि पाद पहला पाद है, दूसरा पाद साधना पाद, विभूति पाद और कैवल्य पाद। इन 4 पादों में ही पूरे योग दर्शन को समाहित किया गया है। इस योग सूत्र में कुल 195 अर्थात 195 सूत्र हैं, जिसमें पूरा योग समाहित करने का प्रयास किया गया है। प्रथम पाद में 51, दूसरे में 55, तीसरे में 55 और चौथे पाद में 34 सूत्रों का वर्णन किया गया है। सूत्रों में महर्षि पतंजलि ने ज्ञान के गूढ़ रहस्य का प्रतिपादन किया है, जिसकी तात्कालिक एवं वर्तमान समय में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भले ही देखने में ये योग सूत्र बहुत छोटा दर्शन प्रतीत होता हो, परंतु ज्ञान के दृष्टिकोण से ये दर्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है और अपने आप में पूर्ण ज्ञान को समाहित किए हुए है। इस योग दर्शन में योग की परिभाषा, चित्त, उसके प्रकार, उसकी भूमिया और प्रमाण आदि के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। अभ्यास वैराग्य, योग अंतराएं, क्रिया योग और अष्टांग योग का विस्तृत वर्णन इसमें किया गया है। इसी के बाद सिद्धियों के बारे में, विभूतियों के बारे में और कैवल्य के विषय में भी विस्तार से चर्चा की गई है। हमारा प्रयास रहेगा कि आने वाली वीडियोस में हम इन विषयों पर प्रकाश डाल सकें और अपने दर्शकों को योग दर्शन के विषय में एक विस्तृत जानकारी प्रदान कर सकें, जिससे कि योग के विषय को समझने में उन्हें सहायता प्राप्त हो। आगे भी आपके साथ जुड़ेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हरिओम।